महंगाई के सताए अवाम के लिए निगरान हुकूमत का थोड़ा सा रिलीफ। पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 8 रुपए जबकि डीजल फी लीटर 11 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे मुकर्रर जबकि डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाकयात खवारिज के मजमूम अज़ाइम जाहिर करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा इस दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्ट पनाही भी हासिल है। दहशतगर्दी का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द और इनके सहूलतकार पाकिस्तान के दुश्मन है। हमारा ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। दहशतगर्दों की लानत के खात्मे तक आराम से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और इनके पुष्ट पनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। पाकिस्तानी अवाम अमन, मुआशी तरक्की और इंसानी तरक्की के लिए पुरअज़्म है, जिसके बाइस पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही। आगे इस प्यार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, मस्तोंग और योप में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग। वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला बलोचिस्तान और आला सिविल अस्करी हुक्काम भी शरीक। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। मजहबी तकरीब में हमले ने एक बार फिर दहशतगर्दी की बर्बरियत को उजागर कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुस्तोंग हमले पर ताज़ियती पैगाम। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती पैगाम में कहा मुजरमों को सजा से कतई नहीं बचना चाहिए। रूस पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने को तैयार है। सदर पुतिन का मुतासरीन के लवाहिकीन से हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मस्तोंग धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। दूसरे रोज भी बलूचिस्तान में हर आंख कशकबार। 3 रोजा सोग सरकारी इमारत पर कौमी परचम सरनिगू रहा। खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राबता। धमाके के मकाम के अतराफ की जियो फेंसिंग। मस्तोंग खुदकुश हमले का नामालूम हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिया एक्ट की दफात भी शामिल। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान और 28 गवाहान की फहरिस्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दी। FIA की चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के वादा माफ गवाह बन गए। असद उमर मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल नहीं। खुसूसी अदालत में जमा करवाए गए चालान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहान में शामिल। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी का नाम भी गवाहों में शामिल हो गया। FIA ने साइफर वजारत खारजा से लेकर वजीर आजम के पास पहुंचने तक पूरी चीन गवाहों में शामिल कर दी। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर का चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। मुस्लिम लीग नून का इंतकामी सियासत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव से गुरेज पर इत्तेफाक। पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। शहबाज शरीफ और इसाक डार ने लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की। मुस्लिम लीग क़यादत की लंदन में होने वाली मीटिंग्स में आइंदा दिनों में पार्टी बयानी के हवाले से अहम फैसले किए गए। आइंदा की हिकमत अमली पर शहबाज शरीफ, इसाक डार ने मशवरे दिए। मौजूदा हालात इंतकामी सियासत का नतीजा करार। मुस्तकबिल में मुफाहमत बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मीटिंग्स में इत्तफाक किया गया कि नून लीग की पहली तरजीह पाकिस्तान को मुआशी गिरदाब से निकालना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की नई मंतक सामने आ गई। कहा जनवरी का महीना इलेक्शन के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं। शुमाली इलाकों में जब लोग सर्दी के बायस वोट ही नहीं डाल सकेंगे तो फिर कैसा इलेक्शन होगा। PTI को सियासत पे ही नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के नजरियात और एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त बलूचिस्तान और KP में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। फजलुर रहमान ये भी भूल गए कि 2008 के आम इंतखाबात फरवरी के महीने में हुए थे।
अमेरिका में शटडाउन के पेश नजर ईरान ने फंडिंग प्लान पास करके सेनेट में भेज दिया। हवाई सफर से लेकर पीने के साफ पानी तक शटडाउन के असरात मुरत्तब होंगे। बहुत से सरकारी काम ठप हो जाएंगे। जरूरी समझी जाने वाली खिदमात जारी रहेंगी। एक लाख से ज्यादा लोग नागोर्नो काराबाख से हिजरत करके आर्मीनिया पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बहुत से महाजर भूखे, परेशान और फौरी मदद के तलबगार हैं। नागोर्नो काराबाख की 75% आबादी एक हफ्ते में हिजरत कर चुकी। आर्मीनियन हुक्काम के मुताबिक आर्मीनिया 1,20,000 अफराद को संभालने की इस्तेदाद रखता है। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। सर्दियों की आमद से कबल एलपीजी मजीद महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत में 20 रुपये 86 पैसे का इजाफा। सिलेंडर 246 रुपये महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक। ओगरा ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमीरों पर टैक्सेस नहीं लगा सकते। एफबीआर ने आईएमएफ को वाज़ेह कर दिया। एफबीआर और आईएमएफ की ऑनलाइन मीटिंग्स। जुलाई से सितंबर तक के टैक्सेस अहदाफ पर आईएमएफ को एतमाद में लिया गया। ब्रीफिंग में आईएमएफ को बताया गया जुलाई से सितंबर तक टैक्स हदफ हासिल कर लिया गया। टैक्स महसूलात पर एफबीआर की कारकर्दगी से आईएमएफ मुतमईन। आईएमएफ ने मुतालबा किया था अमीरों पर टैक्सेस लगाओ और गरीबों को रिलीफ दो। नया टैक्स लगाने के लिए बाकायदा कानून साजी की जरूरत है। कोई टैक्स नहीं लगा सकते, एफबीआर का जवाब। आजाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान तसादुम। कई इलाके मैदान जंग बन गए। जगह जगह मार कुटाई। मुजफ्फराबाद में सैकड़ों अफराद का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया भी एक्शन में। शहर मैदान जंग बना रहा। लाठी चार्ज, शेलिंग और पथराव से डीएसपी और मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। मुज़ाकरात के बाद फिर पुलिस का क्रैकडाउन। अवामी एक्शन कमेटी के मुतादिद इराकीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन का आज़ादी चौक पर धरना। प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज। ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए 1 दिन की डेडलॉक। इंतजामिया के क्रैकडाउन के खिलाफ रावलाकोट, बाग, हजीरा, कोटली समेत कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। इंतजामिया ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवामी धरनों के कैंप उखाड़ कर दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए। साइफर अपनी असली हालत में आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद। चेयरमैन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। तहरीक इंसाफ ने एफआईए का चालान मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा चालान साइफर के जाली और बोगस मुकदमे की तरह बेमानी है। साइफर को वफाकी काबीना ने अपने इख्तियारात के तहत डीक्लासिफाई किया, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता और यह मुकदमा अपनी मौत आप मर जाता है। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए साइफर की तहकीकात के लिए एक आज़ादाना और मुनसिफाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और असल हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हुए थे। डीएनए टेस्ट के लिए हमला आवर के जिस्म के नमूने हासिल। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार हमला आवर और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार एक खुदकुश हमला आवर और चादर लपेटे हुए नजर आ रहा। दोनों हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शंस की कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। कंपनी का दबाव है। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का इंकशाफ। इंजेक्शन से बिनाई होने वाले मरीजों की तादाद 73 हो चुकी। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इंक्वायरी कर रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम बोले पूरे पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शंस फरोख्त हो रहे थे। अस्पताल अमले से भी तफ्तीश शुरू कर दी है। 2 हफ्ते तक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ आवाम के सामने लाएंगे। पंजाब में आशुब चश्म का फैलाव जारी। रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 450 से तजावुज कर गई। मुल्तान में 150 नए मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल आउटडोर आशुब चश्म की दबाव में गुज़श्ता 24 घंटों में 70 मरीज बुलाए गए। शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 50 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 30 से ज़ायद मुतासरा बच्चे लाए गए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग की तैयारियां। इस्तकबाल को कामयाब बनाने के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ आज शाहदरे से जलसा करेंगे।
मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ आएगा, तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली साथ लाएगा। कौम की उम्मीद, तामीर और तरक्की की ताबीर, हर वादे की तकमील नवाज शरीफ है। आवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ है। मजदूर, किसान और मेहनत कश को रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ ही दिला सकते हैं। परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसरत हिलाली 3 रुकनी बेंच में शामिल। एहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीने अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को समाअत करेंगे। FIA की दरख्वास्त पर मुनस्सिर इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया। मुनस्सिर इलाही के खिलाफ लाहौर, गुजरात, स्पेन और इंग्लैंड के पताजात पर अदालती हुक्मनामे की तामील करवाई, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुए। FIA का बयान। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। ओकाड़ा खावर बानिका के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त समाअत मुतलका जज छुट्टी पर होने के बायस मुलतवी हो गई। खावर मानिका की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत कल के लिए मुकर्रर। खावर मानिका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के मुकदमे में हिरासत में लिए गए थे। फेडरल शरीयत कोर्ट में PTI चेयरमैन की इज़्दिवाजी जिंदगी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में वफाकी शरई अदालत कल समाअत करेगी। शरीयत कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त 7 फरवरी 2022 को खारिज कर दी थी। बलूचिस्तान में कांगू वायरस के फैलाव में फिर शिद्दत आ गई। एक हफ्ते के दौरान कांगू से मुतासरा 6 मरीज दाखिल। कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल लाए गए। 5 मरीजों में कांगू की तस्दीक, 1 की रिपोर्ट आनी बाकी। 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3 मरीज बेहतर हैं। रवां साल कांगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 37 हो गई, जिनमें से 11 जाँ बहक हो चुके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार। रावलपिंडी में मजीद 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1224 तक जा पहुंची। कराची में डेंगू के केसेस में इजाफा। रवां माह डेंगू के केसेस की तादाद 316 हो गई। सबसे ज्यादा 142 केसेस जिला शरकी में रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों में 10 नए केसेस रिपोर्ट। जिला जनूबी में 86, वस्ती में 38, जिला करंगी में 27, जिला मलीर में 14 और जिला केमाड़ी में 7 केसेस रिपोर्ट। भर में गैस चोरों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 178 गैस कनेक्शन मुनक़ता। 54 लाख के जुर्माने आए। इस्लामाबाद में 21 गैस कनेक्शन काट दिए गए। सियालकोट, सरगोदा, गुजरात में भी कार्रवाइयाँ। 16 गैस कनेक्शन मुनक़ता। बहावलपुर, मुल्तान में 16 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 3 FIR भी दर्ज।